अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज जो एक अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए आप जिन्नात को अपना दोस्त बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी। जब मैं लाइव शो करता हूं तो उसमें भी बहुत सारे लोग आगे कहते हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि कोई ऐसा अमल बताइए जिन्नात को दोस्त बनाया जा सके। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हुआ हूं। वीडियो की एक कैटेगरी होती है, एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा या चिल्ला कह लीजिए जो उस्ताद बैठ के करवाता है। ऊपर उस्ताद का हाथ होता है, आप उसकी इजाज़त से रात को करने के लिए बैठते हैं और हर रात आपका उस्ताद भी अपने मकाम पे बैठ के आपको देख रहा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई गलती सरजद हो जाए तो वो उसको संभाल ले। एक होता है बगैर उस्ताद के करना। अगर आपके पास एक अमल, एक वजीफ़ा हाथ आ भी जाए और आप बग़ैर उस्ताद के उसको करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप नुकसान उठाएंगे। कोई भी वजीफ़ा करना हो उसके बहुत ज़्यादा असूल होते हैं, परहेज़ होता है। आपको असल में सबसे पहले उस्ताद ये बताता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको आ सकती हैं, किन किन मुश्किलात से आपका सामना होगा। जब आप दायरा कड़ा लगा के बैठेंगे तो वो मखलूक आपके सामने किस रूप में आ सकती है, आपको डराने के लिए कौन सा रूप धार सकती है, आपको इस चिल्ले से भगाने के लिए, बहकाने के लिए, खौफजदा करने के लिए कि आपके दिमाग को इस तरह चेंज करे कि आप डरें, खौफजदा हों और इस दायरे कड़े से, इस सर्कल से निकल के आप बाहर चले जाएं। उसके लिए वो हर हरबा अपनाते हैं। अब इंसान है, वो सोचता है ठीक है मुझे समझ आ गई, वो ये हरबा भी करेंगे, वो ये हरबा भी कर सकते हैं, वो ये हरबा भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूं। जब मैं बैठूंगा उनके हर हरबे को नाकाम कर दूंगा। लेकिन वो इंसान ये नहीं जानता, वो जो जिन्नात जिनके काबू करने, दोस्ती करने के लिए आप बैठे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी हुई है कि वो आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं। उनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे के अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये कौन सा झटका बर्दाश्त कर लेगा, किस झटके के लिए ये तैयार बैठा हुआ है, इसको कौन सा झटका दिया जाए जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा और ये उठ के भाग जाएगा। अब आपने जो पेपर्स की तैयारी की है कि ये सवाल आएंगे, मैं इसका जवाब दूंगा, अगर उन सवालों से हट के कोई सवाल आ गए, आपको तो उनका जवाब ही नहीं आता, तो यहां पे भी ऐसे ही होता है। उनका दिमाग आपके दिमाग को पढ़ने के बाद नए झटके देता है, यानी नए सवालात आपके सामने रखता है। मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत सारे लोगों ने चिल्ला किया, उनको बता दिया गया वो ये शक्ल चेंज करके आ सकते हैं, वो इस तरह आ सकते हैं, वो इस तरह आ सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस जगह पे मैं बैठा हूं इसी जगह को वो ट्रेन की पटरी बना देंगे। और पढ़ते हुए उसको कतई एहसास नहीं था कि एक ज़मीन हिल रही है, ज़लज़ला सा आ रहा है। उसकी आंखें बंद थी और उसने जैसे खोला आंखें खोली तो उसने देखा वो एक ट्रेन की पटरी के अंदर बैठा हुआ है और वो जो ज़लज़ला सा आ रहा है वो ट्रेन की आवाज़ है जो इंतहाई तेज़ी के साथ उसके सामने से आ रही है और उसके करीब से करीब होती जा रही है। उसने जैसे ही आंखें खोली, अपने आप को देखा मैं ये कहाँ बैठा हूँ और सामने आवाज़ ट्रेन की है। बस इतना ही उसको झटका लगा, खौफजदा हो गया क्योंकि ट्रेन बिल्कुल उसके सर पे पहुँच गई थी। अगर वो ना उठता तो वो ट्रेन के नीचे कुचला जाता। उसने जान बचाने के लिए फ़ौरन पटड़ी से बाहर छलांग लगा दी। अब ट्रेन का वो जो ट्रैक बना हुआ था, जैसे ही उसके बाद उसने छलांग लगाई तो ना ही कोई ट्रेन थी और ना ही कोई ट्रैक बिछा हुआ था जिसके अंदर बैठा हुआ था। ये बहकाने के लिए उन्होंने उसके साथ ये अमल किया था और उसके बाद उसको अच्छी खासी सजा दी गई। उसको आंख बिल्कुल एक ख़त्म कर दी गई और दूसरी आंख से ना होने के बराबर उसको नज़र आता था। बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए कि जिन्नात को काबू कर लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, दौलत मिलेगी और उसके बाद हम फिर अयाशी करेंगे।
हमेशा मेरी वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं सिर्फ कोई वजीफ़ा नहीं बताता, वो बातें सिखाता हूं जो कोई और आपको नहीं सिखाएगा। जिन्नात से दोस्ती करना बिल्कुल पॉसिबल है। आप जिन्नात से हम कलाम हो सकते हैं, जिन्नात को देख सकते हैं, जिन्नात से बात कर सकते हैं, जिन्नात आपके दोस्त हो सकते हैं। जिन्नात आपको लेके अपने उन जगहों पे जा सकते हैं जहां उनके घर हैं, जहां पे उनका कबीला सिस्टम है, रहना खाना पीना उठना बैठना, रसूम और रिवाज, रीत प्रीत हैं, वो सब आपको दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी वजीफा जो आप फौरन जल्दी में होते हैं, जल्दी उस एरिया के वीडियो के उस पोर्शन पे पहुंचे जहां पे बताया उसने कि ये पढ़ना मैं जल्दी से ये उठा लूं, ये गलती है जो आप सबसे ज्यादा करते हैं। जिन्नात के लिए कुछ असूलों को आपने लाजमी फॉलो करना है। आज का जो वजीफा है बहुत सख्ती है, मैं आपको क्लियर पहले लफ्जों में कह दूं। जो भी करना चाहेगा अपनी जिम्मेदारी में करेगा। मुझे अगर वो मेरे साथ राब्ते में होगा तो मैं ज़रूर डिटेल से उसके ऊपर बता सकूंगा, लेकिन एक वीडियो है और सबके लिए है, इसलिए मैं पहले ही आपको आगाह कर दूं, ये एक ऐसा अमल मैं बताने जा रहा हूं, है तो बहुत खौफनाक, लेकिन ये हकीकत है कि इससे जिन्नात दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात जो मैं आज की इसी वीडियो में अभी अभी आपको ये बताने लगा हूं वो ये है, अमल ज़रूर करें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ शराइत ऐसी हैं, अगर आप उनको पूरा कर लेते हैं तो जिन्नात आपके वैसे ही दोस्त बन जाएंगे। पहली बात, एक बात जहन नशीन कर लें, जो लोग दुनिया में रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, आहें सिसकियाँ दुख, हाय लुट गए मर गए बर्बाद हो गए, गिला शिकवा हसद, उसको ये मिल गया मुझे नहीं कुछ मिल सका, उसको तो ये मिल गया मुझे ये नहीं मिल सका, मेरे पास तो कुछ नहीं, हाय मेरे गम, हाय मेरे दुख, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी परेशानी, जो इस तरह की उलझनों में उलझा रहता है, कभी भी नेक जिन्नात उसके दोस्त नहीं बनते। शयातीन, बुरे जिन्नात उसके करीब आके उसको और तंग करते हैं। मैं बहुत बड़ी आपको कीमती बात बता रहा हूं। रोने धोने परेशान रहने वालों बंदों को मजीद ऐसे जिन्नात जो बुरे जिन्नात हैं, क्योंकि आपके रोने धोने टेंशन लेने से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है, तो नेगेटिव एनर्जी बुरे जिन्नात शयातीन को आपके करीब खींच के ला रहे हैं और आप मजीद परेशान से परेशान हो रहे हैं। वो शख्स जो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खुदा का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, सिर्फ इंसानों से नहीं अल्लाह की हर मखलूक से प्यार करता है, चिड़ियों के लिए दाना रखता है, चिड़ियों के लिए परिंदों के लिए पानी का एहतमाम करता है, खूबसूरत फूलों को देखता है तो फौरन तोड़ने की कोशिश नहीं करता और बंदोबस्त करता है कि इस तरह के और फूल लग जाएं। कहीं राह चलते हुए कोई चीज़ नज़र आती है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ठीक करके वो चला जाता है। किसी को मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद करके चला जाता है, दिखावे के लिए नहीं, हकीकत में किसी बिल्ली कुत्ते जानवर को मदद की ज़रूरत है, उनको दूध पिला रहा है, रोटी डाल रहा है, गोश्त डाल रहा है, कोई भी काम जो वो जहां उसको मौका मिले वो करने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए ये बात सबसे ज़्यादा नेक जिन्नात को अट्रैक्ट करती है। नेक जिन्नात आपकी इस बात से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं, ना सिर्फ पसंद करने लगते हैं बल्कि आपके खुद ब खुद दोस्त बन जाते हैं। वजीफा तो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन ये रूल जो मैं अभी आपको कह रहा हूं, जिन्नात को दोस्त बनाना है तो आज से रोना धोना बंद कर दीजिए, जो भी है खुदा का शुक्र अदा कीजिए, बल्कि आप उन लोगों को देखेंगे जो आपसे ज्यादा हैं तो गिला शिकवा करेंगे, उन लोगों को देखिए जो आपसे भी नीचे हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो उनके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप साइकिल वाले को देखिए, मुझे रब ने मोटरसाइकिल दी है, उसके पास तो साइकिल है। और अगर आपके पास सिर्फ साइकिल है तो आप कहें उसको तो अल्लाह ने साइकिल तक नहीं दी, और आपके पास साइकिल भी नहीं है तो आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे, यार रब ने तो उसको पांव ही नहीं दिए, मुझे तो कम से कम रब ने पांव तो दिए हैं, उसके तो पांव ही नहीं है कि साइकिल चला सके, पैदल चल सके। तो इसलिए हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे, गिला नहीं आएगा। अल्लाह की मखलूक से जितना प्यार करेंगे, जितना हंसेंगे, मुस्कराएंगे, शरारतें करेंगे, खुश रहेंगे, जिन्नात खुद ब खुद आपके दोस्त बनेंगे। ये असूल आपको समझ गया। दूसरा, आपने जिन्नात को दोस्त बनाना है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, खुशबुओं का इस्तेमाल, इतर, तेज इतर, ये उनकी खुराक है। जिन्नात की खुराक, उनको तोहफा देना है, उनको खुराक देनी है, उनको इतर बहुत पसंद है। हर वो कमरा, हर वो जगह, हर वो घर, हर वो जहां पे आपको अंदाजा है यहां पे जिन्नात रहते हैं और आप
अंदाजे से आपको लगा कि यहाँ पे जिन्नात हैं, तो शीशी ले जाइए इत्र की, उनको तोहफ़ा देना शुरू कर दीजिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए और कह दीजिए बाआवाज़ बुलंद, ये आपके लिए अल्लाह की मखलूक, ये मैं आपके लिए लग के जा रहा हूँ, ये तोहफ़े को कबूल फरमाइए। तोहफ़ा देते रहिए, वो शीशी गायब कर देंगे, तोहफ़ा कबूल कर लिया। इत्र का तोहफ़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उनको बहुत ज़्यादा दीजिए। ख़ुद भी खुशबुओं का इस्तेमाल कीजिए और जिन्नात के लिए इत्र की शीशी हर वक्त जेब में रखिए, जहाँ मुलाकात हो आपने उनको तोहफ़ा देना है। उसके अलावा कोशिश कीजिए हर वक्त आपने पाक साफ रहना है। ये बहुत सख्त वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये 100% रिज़ल्ट देता है। आपने पाक साफ रहना है, बावजू रहना है, और रोज़ाना जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं सूरह जिन पढ़िए। मैं तादाद नहीं बता रहा, तादाद बताऊँगा फंस जाएंगे। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी जस्तजू होगी, जितनी आपकी दिल लगी होगी, जितना मोहब्बत में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको इशारों में साइन मिलने शुरू हो जाएंगे आपको कि है कोई आपके इर्द गिर्द जो आपको अपना आप दिखला रहा है, महसूस करा रहा है, इशारा दे रहा है। आप और पढ़ते जाइए, बावजू हो के और पढ़ते जाइए। एक लम्हा, एक टाइम, एक वक्त ऐसा आएगा वो आवाज़ बाकायदा अपनी आवाज़ से आपको मुखातिब करेंगे, आपका नाम लेके आपको मुखातिब करेंगे, बोलिए क्या चाहते हो। तो उस वक्त डरना नहीं है, उनसे हम कलाम होना है। जब आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे, अपने गुनाहों को ख़त्म करेंगे, नेक आमाल करेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद खौफ ख़त्म हो जाएगा। हर वो शख्स जो दूसरों का दिल दुखाता है वो उसको खौफ होगा। हर वो शख्स जो दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों को मोहब्बत बांटता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, उसका मन, उसका अंदर, उसका दिल मुतमईन होगा, उसको डर नहीं लगेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो जब आप ये नेक काम करेंगे आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। बुरे काम कर रहे होंगे आपके अंदर डर भी होगा। तो अपने डर को ख़त्म कीजिए, नेक काम कीजिए। जब जिन्न आके आपको सलाम भी करेगा, यकीन मानिए आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप धड़ल्ले से उसके साथ बात करेंगे। आगे क्या होगा वो खुद आपको गाइड कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन डिटेल में जाना चाहते हैं, डिटेल में इसको करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, लाइव शो में आइए, मैं आपको डिटेल से भी कुछ चीज़ें, ये भी काफ़ी है, ये ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा, इससे इनफ है। सूरह जिन पढ़िए, लेकिन वो तमाम रूल जो मैंने कहा है, खुशबू वाला, नेक काम, हंसना, शरारतें करना, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, शरारत ऐसी नहीं करनी किसी का दिल दुखे, मुस्कुराने की हद तक की शरारत। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, जिन्नात आपके दोस्त बनेंगे। सूरह जिन का बेइंतहा, लेकिन कोशिश कीजिए सूरह जिन एक मखसूस टाइम पे पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सुबह, शाम, दोपहर, नहीं, रात को या सुबह, जब भी रोशनी के टाइम में नहीं पढ़ना, या तो सूरज निकलने से पहले या सूरज गरूब होने के बाद, सिर्फ ये 2 टाइम है। सूरह जिन लगातार पढ़िए, लगातार पढ़िए, पढ़ते जाइए, और दिल में यही ख्वाहिश रखिए जब आप सूरह जिन पढ़ चुके हैं, 100 दफ़ा पढ़ें, 1 दफ़ा पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें। यही तो मोहब्बत है। मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाके रिजल्ट मिलता है। 1000 दफ़ा पढ़ें, जब आप बंद करें तो आपको पता हो कि मैंने किस मकसद के लिए पढ़ी है। उसी कमरे में जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे कहिए अस्सलाम वालेकुम, तो आपके सलाम का जवाब दे देंगे। इसी पे डिटेल से कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप लाइव मुझसे लाइव शो में आइए, इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पे इसका जवाब दूंगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।